हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं अपना खुद का सूट सिल रही थी। बाहर के काफ़ी सारे कपड़े आते रहते हैं तो अपने कपड़ों को सिलने का समय नहीं मिलता, तो आज मेरे पास थोड़ा सा समय था। तो मैंने सोचा कि चलो, रील लगी हुई थी ब्लू कलर की ही, तो मैंने सोचा कि चलो एक कुर्ता बना लेती हूँ। तो आधा कुर्ता तो मैंने सुबह में ही बना लिया था और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। तो आधा सुबह बना लिया था, उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाया, लंच वंच किया। उसके बाद थोड़ा मैं बैठ गई थी सिलाई करने वापस से। मुझे लगा, मैं 1 घंटा सो भी गई थी बीच में, 2 बजे के बाद। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 डेढ़ घंटा सोई हूँ। उसके बाद मैंने चाय पी है और मैंने सोचा कि चलो अभी सिल लेती हूँ मैं अपना कुर्ता। उसके बाद बाहर के कपड़े भी आए हुए पड़े थे तो वो मैं कल करूँगी। आज रात को मतलब काट के सोऊंगी तो फिर कल दिन में सिल लूँगी। तो आप सबको ही पता है कि मैं तो 2 दिन लेती हूँ, 2-3 दिन लेती हूँ वापस देने के लिए बाहर के कपड़ों को। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो एक कुर्ता तो अपना बना ही लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, कपड़ा लाया हुआ तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ब्लू कलर की रील, इससे पहले एक कस्टमर का सूट सिला था ब्लू कलर की रील से, तो रील लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना कुर्ता भी सिल लेते हैं। तो ये कुर्ता आज मैंने सिला है। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली है क्योंकि मुझे रात से फ़ीवर हो रखा है और खांसी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी तो कम हो गई है थोड़ी, क्योंकि रात से दवाई ली है मैंने, तो अभी ठीक है। इसीलिए मैं आज दिन में 1 डेढ़ घंटा सो भी गई थी। वैसे मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन आज मौसम बहुत बारिश वाला था और बारिश आ भी रही है सुबह से, तो मैंने सोचा कि आज सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, इंसान को अगर कुछ आता है तो उससे घर पे अपना काम करने के बाद ना पैसे बचते ही हैं। तो मैंने भी इस तरीके से, देखो ये सूट अगर मैं बाहर से सिलवाती तो मुझे बाहर पैसे भी देने पड़ते और फिर अपने हिसाब से सिलता भी नहीं कुछ। तो जब अपने को आता ही है, मैं लोगों की सिलती हूँ, तो मैंने फिर अपना भी सिल ही लिया। और ये देखो इस तरीके से, ये कपड़ा जो है ना थोड़ा वैसा है, स्ट्रेचेबल टाइप का। तो इसको मैंने टाइट सिलाया, तब भी देखो थोड़ा सा देखने में लूज़ लग रहा है क्योंकि ये कपड़ा ही खिंचता है। तो बस सूट सिल गया है मेरा। और अभी इसको बस एक बार मैं प्रेस करूँगी, थोड़ी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी इसकी तो और भी अच्छा लगेगा फिर। और अभी मैं यहाँ पे इसको ना, जो चॉक फोल्ड करते हैं ना, जो साइड में से स्लिट्स होती हैं जो, वो फोल्ड करने वाली जगह पर मैं देख रही थी कि हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा था मुझे, तो वो टेढ़ा था कपड़ा, तो मैंने वो कट कर दिया क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है ना, तो थोड़ा खुल गया कपड़ा। और अभी और भी खुलेगा ये धोने के बाद, तो इसलिए अगर लगेगा तो बाद में फिटिंग दोबारा से एक सिलाई और टाइट कर लूँगी। लेकिन अभी ठीक था, ज़्यादा टाइट अच्छे नहीं लगते मुझे कपड़े, उसमें फिर कंफर्टेबल नहीं लगता। और ये मैंने डेली यूज़ के लिए, घर पहनने के लिए बनाया है, तो ये अच्छा कपड़ा था। तो मैंने सोचा कि घर में पहना जाएगा और पैसे भी बच गए मेरे, बाहर नहीं देने पड़ेंगे अब मुझे। तो हाउसवाइफ जितनी भी होती है ना, उनको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख भी सकते हो। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, छोटे से उसमें सीखा जा सकता है। और ये काम ऐसे काम होते हैं कि आप घर में अपने ही परिवार के, अपने खुद के कपड़े सिल सकते हो। काफ़ी सिलाई महंगी हो गई है, तो आप अपने कपड़े सिलोगे तब भी आपको पैसे बचेंगे। साथ ही साथ अगर आप बाहर के कपड़े भी सिलते हो, आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हो। आप लोगों से बातचीत करते हो तो आप उन्हें बता सकते हो कि हम ऐसे ऐसे सिलाई करते हैं घर पे। तो एक दो बार लोग सिलवाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो आपके कस्टमर बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर में रहकर भी पैसे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको स्टिचिंग भी आती है, मतलब आप सिखाने में सक्षम हो, तो आप इसका यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो वगैरह बनाने आते हैं तो आप इसको यूट्यूब पर भी सिखा सकते हो। और सिलाई का काम एक ऐसा काम है जो आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से, मतलब हर औरत को मतलब सीखने को मिलता है, तो अच्छी चीज़ होती है हर किसी के लिए। बहुत टाइम बीच में लोग बोलते थे कि आजकल जॉब करना आसान है, मतलब जॉब करो तो उससे अर्निंग सही हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से हाउसवाइफ के लिए ये भी एक अर्निंग का सोर्स अच्छा है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब के ऊपर भी इतने लोग सिखा रहे हैं और सिखाने के लिए चैनल्स बना रखे हैं उन लोगों ने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं चैनल्स पे और अपना इनकम कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि बढ़िया काम है। अगर आप चाहो
तो यूट्यूब चाहे ना भी करो, आप नॉर्मली लोगों के सूट भी क्लाइंट्स अपने बना लो, कस्टमर बना लो, और आप तब भी स्टिचिंग का काम घर में कर रहे हो। मान लो कि घर में किसी चीज़ पे आपको लगता है कि यहाँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप घर में रह के रीयूज़ चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लो पुरानी चीज़ें पड़ी हैं तो आप उससे मैट बना सकते हो, कुछ डेकोरेशन आइटम बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो आप, है ना। तो जो चीज़ें आप बाहर मार्केट से खरीद के लाते हो या बाहर टेलर से सिलवाते हो, वो सारी चीज़ें जब आप घर में करोगे तो एक तो आपकी जेब का पैसा बाहर देना नहीं पड़ेगा, दूसरा आप अपने आप ही अपनी मर्ज़ी का हिसाब का चीज़ बना पाओगे। अपने लिए तो बना ही पाओगे, अगर आप दुनिया के लिए भी बनाते हो, मतलब जैसे कस्टमर आप इकट्ठे कर लेते हो थोड़े बहुते, तो अगर आप बाहर के सूट सिलते हो, रोज़ के 2-3 एक सूट भी सिलते हो, तो काफ़ी अच्छे से आप अपना रोज़ का खर्चा निकाल सकते हो। आपको अपने पतियों के आगे इतना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट धीरे धीरे बन पाओगे। और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि मतलब हाउसवाइफ जो होती हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि सभी हाउसवाइफ का सुबह सुबह का रूटीन होता है कि वो जल्दी उठती हैं, सुबह काम कर लेती हैं, उसके बाद पूरे दिन में 1-2 घंटे ऐसे ज़रूर होते हैं जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। उन टाइम वेस्ट करने की जगह पे अगर हम अपने लिए कुछ सोचें और अपने हिसाब की अपनी खुशी के लिए कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैं पसीनों पसीन सी हो रही थी क्योंकि पंखा बंद था मेरा, तो पंखा मतलब बंद नहीं था, कम था। लेकिन यहाँ मैं आपको सूट दिखा रही हूँ कि देखिए पूरा बन गया है, और अब मैं इसको धोकर पहनूंगी जिस दिन, उस दिन आप लोगों को वीडियो में दिखेगा भी। और नीचे से ना कपड़ा इस तरीके का डिज़ाइन वाला था तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, अच्छा लग रहा था, और वो धागा भी निकलने वाला नहीं है तो इसलिए छोड़ भी दिया। तो ये बन गया है सूट मेरा, और आप लोगों को मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। और कस्टमर कैसे लाए जाते हैं वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस मिलें और आप लोग भी आगे मोटिवेट होकर कुछ कर पाएँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।